हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। तो शुरू करते हैं। पार्ट 4 में हमारा बचा हुआ था एक्सक्रीशन, इसे पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिमूवल होता है मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल का और कुछ नॉन यूजफुल सब्सटेंस का। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स हैव एन एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। एनिमल्स में क्या होता है, कोई एडवांस या स्पेशलाइज सिस्टम होता है एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन प्लांट के पास क्या होता है, लैक ऑफ ए वाल डेवलपमेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें कि वाल डेवलपमेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो नहीं होता है, जैसे कि जो कि एनिमल्स में होता है। दे डू नॉट हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। प्लांट्स के पास कोई एक स्पेशल ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए, इसलिए जो एक्सक्रीशन होता है प्लांट में इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है प्लांट्स में। पर एनिमल्स में यानी कि ह्यूमन्स में, बर्ड्स में, ये सब में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है वो देखेंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा एंड बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो उसमें एमीबा और बैक्टीरिया आता है। तो उसमें कैसे होता है, बेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय सिंपल डिवीजन। उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड होता है किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, जो कि जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमोबा एंड पारामेसियम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एमोबा और पारामेसियम का बात करते हैं तो ये कैसे एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट एक्सेस थ्रू टीनी ऑर्गेनेल्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इन लोग एक्सक्रीट करता है, टीनी ऑर्गेनली होता है, छोटा सा एक ऑर्गेनली होता है जिसको जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इन यूनिसेलुलर एनिमल्स। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यूनिसेलुलर एनिमल्स में वो कैसे एक्सक्रीट होता है, व्हेन द फूड वैक्यूल्स मर्ज विद द जनरल बॉडी। जब फूड वैक्यूल्स मर्ज होता है जनरल बॉडी सरफेस के साथ, और वो क्या होता है, फिर ओपन हो जाता है आउटसाइड, बाहर की ओर वो ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का, इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो ह्यूमन का, उसमें क्या क्या आता है, किडनी आता है, यूट्रस आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। इट प्रोड्यूस यूरिन एज ए बेस्ट प्रोडक्ट। जो यूरेथ्रा है वो क्या करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है। और जैसे कि बेस्ट, उसको यूरिन भी क्या है, हमारा बेस्ट प्रोडक्ट ही है एक तरह का। ये हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें ये किडनी है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, सॉरी ये किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। हम आते हैं किडनी पे, किडनी क्या होता है। पेयर्ड किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पेयर्ड जो यहाँ पे दो पिछली स्लाइड में हम लोग जो किडनी देखें वो क्या है, हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी का। दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, वो किडनी है। हर किडनी के ये जो किससे बना, मिलके बना होता है, टीनी फिल्ट्रेशन से मिलके बना होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। जो किडनी में क्या होता है, अंदर एक नेफ्रॉन होता है जो कि क्या करता है, वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। और वही नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन से बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके क्या बना, हमारा किडनी बना है। ठीक है, किडनी परफॉर्म्स सर्कुलेशन फंक्शन लाइक, सॉरी क्यूरिकल फंक्शन लाइक। किडनी से कुछ क्यूरिकल फंक्शन फॉर्म करता है, जैसे कि फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को पहले फिल्टरिंग करता है, फिर मेडिकेशन करता है और टॉक्सिक सब्सटेंस को है जो हटाता है ब्लड से, उस सबको फिल्टर करता है। रेगुलेशन ऑफ ओस्मोलेटरी, इसमें ओस्मोलेटरी का रेगुलेशन होता है। फ्लूइड बैलेंस करता है बॉडी का। रेगुलेशन ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेगुलेशन को भी ये जो मेंटेन करता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच का भी रेगुलेशन को मेंटेन करता है। रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, अगर कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर कोई फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो उसको भी ये रेगुलेट करता है। सिक्रेशन हार्मोन, सिक्रेटिंग हार्मोन डेट हेल्प प्रोड्यूस आरबीसी। सिक्रेटिंग हार्मोन है जो कि क्या मदद करता है, आरबीसी बनाने में मदद करता है। फिर ये प्रोमोट बोन हेल्थ, बोन हेल्थ को भी बनाने में मदद करता है। फिर रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है किडनी। अब बात आते हैं नेफ्रॉन पे। जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो क्या काम करता है। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इस हर किडनी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मिलियंस में होते हैं नेफ्रॉन। और ये क्या फॉर्म करता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हर नेफ्रॉन के पास क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक माल्फिगियन बॉडी, एक रेनल ट्यूबल्स। माल्फिगियन बॉडी क्या करता है, माल्फिगियन बॉडी इज मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर। माल्फिगियन बॉडी है जो बना रहता है कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉमियंस कैप्सूल, विच इनक्लोज अ बंच ऑफ कैपिलरी कॉल्ड ग्रोम्यूल्स। बॉमियंस कैप्सूल क्या करता है, इनक्लोज करता है, बॉमियंस कैपिलस के अंदर रहता है एक बंच ऑफ कैपिलरी रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोम्युलस बोलते हैं। ठीक है, दे टुगेदर फिल्टर बेस्ट मटेरियल, ये साथ में ग्रोम्युलस
तो साथ में मिलकर क्या करते हैं, फिल्टर करता है वेस्ट मटेरियल को अलॉन्ग विथ मेनी यूजफुल सब्सटेंस। इस साथ में क्या होता है, में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स का। तो रेनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है, रेनल ट्यूब्यूल्स इज हैज अ रीजन, रेनल ट्यूब्यूल्स के पास एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल के पास क्या है, एक ऐसा रीजन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। दिस रीजन एब्जॉर्ब बैक यूजफुल सब्सटेंस, ये क्या करता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और उसको फिर से उसको कहाँ भेज देता है, बॉडी में, ब्लड में भेज देता है। एंड ऑल्सो फिल्टर रिमेनिंग बेस्ट सब्सटेंस, और ये फिर जो बेस्ट सब्सटेंस रहता है उसको फिल्टर करता है। पहले तो ये फिल्टर करेगा वेस्ट सब्सटेंस को, फिर क्या करेगा, जो उसमें से एब्जॉर्ब करने लायक मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में भेज देगा, ठीक है। द आउटपुट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिन, जो आउटपुट फिर निकलता है नेफ्रॉन का वो यूरिन है। यानी कि जो यहाँ पर नेफ्रॉन से हमारे पहले क्या होता है, नेफ्रॉन में दो पार्ट होता है, एक माल्फोगियन बॉडी, एक होता है रेनल ट्यूब्यूल। माल्फोगियन में आता है हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल में बंच ऑफ कैपिलरी रहता है जिसको हम लोग ग्रोमेल्स बोलते हैं, ये हो गया। अब ग्रोमेल्स के बाद आता है हमारा रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स क्या करता है, रेनल ट्यूब्यूल्स में हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टिलेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है। ये सब क्या करता है हमारा, ये सब भी जो फिल्ट्रेशन का काम करता है और एब्जॉर्ब करता है यूजफुल सब्सटेंस को, और वो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ब्लड में वो भेज देता है। और फिर जो वेस्ट सब्सटेंस बचा ये सब रेनल ट्यूब्यूल्स में, वो क्या करता है, फिर वही जो यूरिन के रूप में निकलता है नेफ्रॉन से। ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का यूजेस। नेफ्रॉन का देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्रोम्यूल्स है। फिर ये आ गया डिस्टिलेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम लोग डीसीटी बोलते हैं। फिर लूप ऑफ हेनले, ये भी है लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग होता है, ये दोनों को, ये है ये वाला, ये वाला, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है लूप ऑफ हेनले। ये था हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं अब। हेम हेमोडायलाइसिस, हेमोडायलाइसिस किसे कहते हैं, व्हेन द किडनी फेल, जब किडनी फेल हो जाता है तो इट रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, उस समय बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। एंड टू कंपनसेशन दिस सिचुएशन एंड टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायलिसिस हैज बीन डेवलप्ड। जब हमारा क्या होता है, कुछ कुछ ह्यूमंस में किडनी है जो काम करना बंद कर जाता है तो उस टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ब्लड फिल्टर करने में हमारा। तो उस टाइम क्या होता है, एक अब टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया जिसमें क्या होता है, वो किडनी के जैसा ही काम करता है, उसको हम लोग, और वो जो मशीन है रहता है, जो ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया गया है जो कि किडनी के जैसा काम करे, वो डायलिसिस हैज़ बीन डेवलप्ड। तो वो जो डायलिसिस है, डायलिसिस मतलब कहने का मतलब है कि जो मशीन है उसी को बोल रहा है डायलिसिस, तो वो डायलिसिस वही हो गया क्या हमारा हेमोडायलिसिस, यानी जो किडनी के रूप में जो काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग हेमोडायलिसिस करना। एक्सटर्नल किडनी भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इट यूजेस मशीन फिल्टर, इसमें क्या होता है, एक मशीन फिल्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। दिस इज टू रिमूव एक्सेस वाटर, ये क्या करता है, रिमूव करता है एक्सेस वाटर को और साल्ट को, बैलेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को इन बॉडी में, और रिमूव करता है बेस्ट प्रोडक्ट को ऑफ मेटाबॉलिज्म का बेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जो ब्लड होता है बॉडी का वो क्या करता है, रिमूव करता है, blood from the body is removed and flow through a series of a tube made up of a semi permeable membrane। इसमें ब्लड जो रहता है बॉडी का वो जाता है और फिर वो जो अच्छा फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद क्या करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है उसके द्वारा एक ट्यूब बनाया जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, उसी से ब्लड जो पास होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। A dilated flows on the other side of the membrane which draws impurities through the membrane। एक डिस्टिलेटेड फ्लो बना हुआ है जो कि क्या करता है दूसरे साइड, जो क्या करता है, जो भी जितना भी वेस्ट मटेरियल है उस इम्प्योरिटीज है और वेस्ट मटेरियल उसको क्या करता है, वो अलग पाइप में चल जाता है, अलग पाइप में जाके वो यूरिन के थ्रू हमारा बाहर आता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखते हैं। The cellular respiration, photosynthesis and other metabolic reaction produce a lot of excretory product in plant। प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होता है जिससे क्या होता है, बहुत सारे एक लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है प्लांट्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस वाटर प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान, एंड नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोटीन
मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उस टाइम क्या होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है रिस्पायरेशन के दौरान, और जब नाइट्रोजनियस कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये सब क्या है, हमारा मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस टू गैसियस बेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है दो बेस्ट गैसियस प्रोडक्ट, एक होता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान, एक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन करता है प्लांट्स तो क्या वो कौन सा गैस छोड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस वेस्ट, जो एक्सक्रीशन होता है गैसेस वेस्ट का प्लांट्स में क्या करता है, टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटल पोर ऑन द लीव। वो गैसेस का वेस्ट कैसे होता है प्लांट्स में, जो स्टोमाटल पोर रहता है लीव्स में उसके द्वारा होता है गैसेस का गैसेस वेस्ट का एक्सक्रीशन। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, वही क्या होता है कि यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, वही ऑक्सीजन, ठीक है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होता है, कब रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग रेस्पिरेशन करता है, मतलब जो प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करता है तो क्या होता है उस टाइम उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय ट्रांसपीरेशन, एक्सेस वाटर है जो एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय, जब एक्सेस वाटर है जो एक्सक्रीट होता है मतलब निकलता है किससे, ट्रांसपीरेशन से। जब ट्रांसपीरेशन होता है तो उसके द्वारा क्या होता है, एक्सेस वाटर है जो रिलीज करता है। ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाई प्लांट, ऑर्गेनिक का कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनता है प्लांट्स के द्वारा, जो कि स्टोर होता है क्या, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। द गम, वाइल, लेटेक्स, रेजिन, ये सब है जो क्या है हमारा ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट है, जो कि प्लांट्स के द्वारा बनता है और स्टोर होता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। सम बेस्ट प्रोडक्ट, कुछ बेस्ट प्रोडक्ट होता है जो स्टोर होता है क्या प्लांट का, जैसे कि बार्क, स्टेम, लेव्स, ये सब क्या बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इवेंचुअली प्लांट सेड ऑफ दिस प्लांट, इवेंचुअली कभी कभी क्या होता है, प्लांट है जो प्लांट में ये सब चीज पार्ट्स नहीं होता है, ठीक है। फ्यू एग्जांपल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स आर, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो प्लांट्स का, वो क्या है, वाइल प्रोड्यूस फ्रॉम ऑरेंज, जो वाइल प्रोड्यूस होता है ऑरेंज से, वो क्या है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट का। यूकैलिप्टस, जैस्मिन, लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री, जो लेटेक्स निकलता है रबर ट्री से वो, पपाया ट्री लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री, पपाया ट्री एंड गम्स, जो लेटेक्स निकलता है रबर ट्री से, पपाया ट्री से, फिर गम से, जो क्या वो फॉर्म करता है फिर उससे अकैकाई फॉर्म करता है, ठीक है। समटाइम्स प्लांट इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल, कभी कभी क्या होता है प्लांट है जो एक्सक्रीट करता है कहाँ, सॉइल में भी। ये था हमारा एक्सक्रीशन टॉपिक, भी हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। सो गाइज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिर मिलेंगे अब पढ़ते पढ़ते।